अगर आपकी मुस्कान किसी और के चेहरे पर जबरन सिल दी जाए तो क्या आप फिर भी हंस पाएंगे? कभी कभी हम ट्रेंड के पीछे भागते हुए वो चीजें उठा लाते हैं जिन्हें हम समझते नहीं और जो हमें समझ चुकी होती है। तान्या शर्मा 22 साल की फैशन स्टूडेंट मुंबई से अचानक लापता हो गई। उसकी आखिरी तस्वीर एक कैफे की सीसीटीवी में मिली। वो अकेली बैठी थी, अपने कैब का इंतजार कर रही थी। टेबल पर उसका फोन, पर्स, पानी की बोतल, सब कुछ वहीं था। लेकिन एक चीज गायब थी, लबूबू की चेन। उसकी दोस्त आयशा ने बताया वो उस खिलौने की दीवानी हो गई थी। हर फोटो, हर वीडियो में वो लाबूबू जरूर दिखता था। एक अजीब सा हंसता चेहरा, प्यारा लेकिन कहीं ना कहीं डरावना। कुछ ही हफ्तों में लाबूबू का क्रेज पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स के बैग, हर जगह वही टॉय। लोग कहने लगे लबूबू इज द न्यू हेलो किटी। लेकिन जल्दी ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दिल्ली की 3 लड़कियों ने जो लबूबू प्रमोट कर रही थी, उन्हें लगातार स्लीप पैरालिसिस होने लगा। एक रात रिया नाम की लड़की ने 2:13 पर एक वीडियो डाला। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खुली थीं और वो धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, वो मुझे देख रहा है, वो क्यूट नहीं है। 20 मिनट बाद वो वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो गया। अब कहानी में आता है डॉक्टर रोहित बोस, कोलकाता का एक पैरानॉर्मल रिसर्चर। उन्होंने इस खिलौने की असलियत जानने की ठानी। लाबूबू जापान में नहीं बना था, वो रोमानिया की 1867 की एक पुरानी आत्मा कैद तकनीक से प्रेरित था। वहां एक टैक्सीडर्मिस्ट था, लाजलो बुबू। वो मरे हुए जानवरों को सजाता था, लेकिन उनके चेहरे पर जबरन मुस्कान सिल देता था। कहता था, मुस्कुराहट आत्मा को बांध लेती है। एक बार अगर हंसी सी दी जाए तो वो आत्मा उस शरीर में कैद हो जाती है। एक दिन उसका घर जलकर राख हो गया। भीतर सैकड़ों जानवरों की मूर्तियां मिली, हर एक का चेहरा मुस्कुराता हुआ। लाजलो कभी नहीं मिला। कई सालों बाद उसी के स्केचेस डार्क वेब पर बिकने लगे और एक जापानी डिजाइनर ने उन्हीं स्केचेस पर टॉय बनाया। नाम रखा लाबूबू। लेकिन यह टॉय असल में एक सोल शेल था, एक ऐसा ढांचा जिसमें आत्मा को ट्रैप किया जा सके। डॉक्टर बोस ने लाबूबू कीचेन्स की गहराई से जांच की। हर टॉय में एक छोटा सा कोड छिपा था जो सिर्फ यूवी लाइट में दिखता। जब उस कोड को स्कैन किया गया तो वो कोड किसी गायब हुए इंसान का नाम बन जाता था। मतलब ये टॉयज खाली नहीं थे, हर एक में कोई फंसी हुई आत्मा मौजूद थी। लाबूबू ऐसा करता कैसे है? जब कोई इंसान उस टॉय से जुड़ता है, रोज उससे वीडियो बनाता है, हंसता है, बात करता है, तो लाबूबू उसकी हंसी, चाल और आवाज कॉपी करने लगता है। धीरे धीरे वो इंसान जैसा बन जाता है और एक वक्त के बाद वो उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है। और वो इंसान, वो कहीं नहीं जाता, उसकी आत्मा उसी टॉय में कैद हो जाती है, उस कीचेन के अंदर। इसीलिए वो कीचेन्स गर्म महसूस होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी पकड़ा हो या जैसे कोई सांस ले रहा हो। लेकिन सवाल यह था, अब यह सब अचानक शुरू क्यों हुआ? डॉक्टर बोस ने इसका जवाब भी खोज निकाला। यह श्राप कभी रुका ही नहीं था, बस सोया हुआ था। लबूबू असल में तभी एक्टिव होता है जब 3 चीजें एक साथ हो जाएं। वो पुराना शापित डिजाइन, इंसान का भावनात्मक जुड़ाव और सबसे खतरनाक डिजिटल वायरलिटी। हजारों लोगों ने लबूबू के साथ रील्स बनाई, इसे क्यूट कहा, इंटरनेट पर फैलाया और वहीं से
श्राप जाग गया। लबूबू की आत्मा ने जैसे ही इंसानों की दीवानगी महसूस की, उसे लगा अब उसका वक्त आ गया है। अब हर बार जब कोई इंसान उस टॉय को अपना मानता है, लबूबू उसकी जिंदगी में उतरने लगता है, धीरे धीरे, चुपचाप। तो अगर आपके पास भी कोई लबूबू है, अगर उसने कभी अपने आप हिलना शुरू कर दिया हो, या रात 3:30 बजे पर दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हो, तो अपनी आंखें मत खोलिए और उसका नाम कभी जोर से मत लीजिए। वो एक निमंत्रण है, और एक बार अगर वो अंदर आ गया तो फिर कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं पार्थ, फिर लौटूंगा एक और सच्चाई लेकर। गुड नाइट।